श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के भाग 3 से सदाचरण और सद्विचार नामक प्रकरण में अब मैं श्री गुरुदेव के कहे वचनों को पढ़ रहा हूं और यह विषय है जिसकी सच्ची चाह है वह उसी क्षण से। ऐसे गुरुदेव ने प्रारंभ किया। श्री गुरु मंदिर में श्री गुरुदेव आधे घंटा विश्रांति में विराजे। पश्चात स्नान करके सबसे बारी बारी से मिलते हैं। बातचीत में लगातार व्यस्त है। रात के 8 बजे भोजन प्रसाद पाकर पुनः बातचीत में व्यस्त है। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो, तुम कहते हो कि एकांत स्थान में रहकर तुम बराबर भजन करोगे, किसी भी परिचित से संपर्क नहीं रखोगे, यह सत्य में करके दिखाओगे तो मैं कहूंगा मेरा मौनी मेरा ही है। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें एकांत में रहकर और परिचित से संपर्क न रखकर 3 साल तक भजन नियम में रहने की आज्ञा दी है। आज्ञा का पालन करना चाहते हो, इससे मुझे प्रसन्नता हो रही है। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरही 100 बार, दुर्जन भांड कुम्हार का एक ही चोट दरार। खूब स्मरण में रखना कि हमारी दुर्दशा का कारण और कोई नहीं, अपितु हमारी स्वतः की निर्बलता है। हमारी भारी से भारी निर्बलता यही है कि हम स्वतः की छोटी छोटी कमजोरियों के प्रति बेपरवाह रहते हैं। फिर जब किसी एक कमजोरी के छोटे से बीज का बड़ा वृक्ष और उस वृक्ष के असंख्य बीजों से कई वृक्षों का गाढ़ जंगल हमारी चारों ओर खड़ा हो जाता है, तब हमारी दुर्दशा का कोई अंत नहीं सूझता। जीवन भर हाय हाय बनी रहेगी, क्योंकि दुर्दशा के करने वाले दूसरे लोग हैं, ऐसा मानना जीव का सहज स्वभाव है। इसको लेकर राग द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, काम क्रोध आदि बढ़ते हैं। तब फिर परिणाम में अशांति व अपार उद्वेग की अग्नि से हम स्वतः हमारी दुर्दशा और अधिक गाढ़ी कर देते हैं। जिमि कुपंथ पग देत खगेशा, रह न तेज बल बुद्धि लवलेशा। अपने विचारों को नियम पूर्वक ठोस क्रिया में न उतारने वाले को कभी अनुकूल समय, साधन या सुविधा मिलते नहीं है। इतनी और ऐसी सुविधा या वैसी अनुकूलता हो जाने पर करूंगा ऐसा सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं, परंतु जिसको सच्ची चाह है वह उसी क्षण से अपने निश्चय को आचरण में प्रत्यक्ष करने के पुरुषार्थ में लग जाता है और उसका निश्चय प्रत्यक्ष स्वरूप में निश्चित प्रकट हो जाता है। अपने किए हुए शुभ संकल्पों को शीघ्र ही अमल में लाने का प्रयत्न करना, आलस्य में नहीं पड़ना, भूल कर भी परिचित से किसी भी रूप में संपर्क नहीं रखना। देखो, शुभ कार्य तत्काल कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है और मन अत्यंत चंचल और बलिष्ठ है। करेंगे या मरेंगे, बस इसी दृढ़ निर्धार से कर डालो। यह ध्यान में रहे कि यहां मौनी को आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर करने के लिए इन सब उपदेशों को गुरुदेव सुना रहे हैं, पर कभी कभी इनको अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में भी अमल में ला सकते हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं, इसलिए सत्पुरुषों ने कहा है कि आदर्श विचारों को, उच्च भावनाओं को तथा सद्गुरु के आदेशों को तत्परता पूर्वक तत्काल आचरण में लाना चाहिए। देखो, पतंगा को ज्ञान नहीं होता है कि दीपक को मिलने का परिणाम
जलकर खाक होना है। मृग को ज्ञान नहीं होता है कि बांसुरी सुनने का परिणाम शिकारी के हाथ में कैद होना है, परंतु मनुष्य में बुद्धि तत्व है। फिर जो मनुष्य विद्वान है, श्रेय प्रेय शुभ अशुभ आदि जानता है, दूसरों को समझता है, उपदेश भी देता है, वह अपना सारा ज्ञान अगर केवल अपनी वाणी में रखता है तो उसे क्या और किस प्रकार समझा जा सकता है। जीवन में प्रगति और ध्येय सिद्धि तभी होती है जब प्राप्त ज्ञान को क्रियाओं में आधान किया हुआ रखा जाता है। मनुष्य तभी असाधारण और महान विभूति बन पाता है जब आचरण शून्यता की निर्बलता को परास्त कर देता है। आचरण निष्ठा को पूर्ण सच्चाई के साथ और सतत प्रयत्न पूर्वक अपनाए रहोगे, तभी तुम तुम्हारे शत्रु तत्वों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लोगे। इसलिए पक्का निश्चय करें कि जो भी निश्चय करोगे बिल्कुल सत्य करोगे, उससे विचलित कदापि नहीं होगे। केवल पात्र बनो, बस यही पुरुषार्थ कर डालो तो मैं खूब खूब प्रसन्न रहूंगा। देखो, एक बात खूब ध्यान में रखना, जो कोई समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है उसको समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग कई प्रकार की क्षुल्लक बातों के जमा खर्च में व्यस्त रहते हैं। ये लोग दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं और दूसरों का भी बहुत सा समय ऐसी तैसी निरर्थक बातों में लगा देने की प्रवृत्ति करते रहते हैं। जो समझदार है वह ऐसा बातूनी और पुरुषार्थहीन व्यक्तियों से अपने को बचाकर रहता है। संतों ने और सत्पुरुषों ने अपने साधन पूर्ण दीर्घ जीवन के अनुभवों का निचोड़ सरल शब्दों में बतलाते हुए कहा है कि क्रोध से मनुष्य की शोभा अर्थात शारीरिक रूप, स्वास्थ्य तथा सामाजिक इज्जत, सम्मान, लक्ष्मी और प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध न करके इन दुर्लभ प्राप्ति की रक्षा करते रहना और मान अपमान के हर्ष शोक से अर्थात राग द्वेष से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए मान अपमान द्वंद्वों से अविचलित रहते हुए विवेक बुद्धि की रक्षा और वृद्धि करते रहना। इस तरह शरीर और मन को प्रमाद और मिथ्याभिमान की दंभपूर्ण जड़ता से खूब सावधानी के साथ बचा कर रखना। यह कभी नहीं भूलना कि दुष्कृति से ही दुष्कीर्ति और दुस्सह्य दुर्दशा का उद्भव और संवर्धन होता है। विचार, वाणी और वर्तन से एक एक क्षण को ध्येय पूर्ति की क्षण बना दो। सतत सावधानी के साथ ध्येय के अनुसंधान में निमग्न रहो। जिस प्रकार की मीन जल में निमग्न रहता है, मीन को क्षणार्ध के लिए भी जल से अलग करके देखो कि जल के लिए वह कितना तड़पता है। उसी प्रकार ध्येय का अनुसंधान छूट जावे तब उतनी ही व्याकुलता हमें हो जाए, ऐसा दृढ़ और अनन्य अनुराग ध्येय अनुसंधान के लिए पुनः पुष्ट करो। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सद्गुरु देश। गुरुदेव आगे कहते हैं, सत्य से विमुख कभी नहीं होना, नीति से विपरीत माने खोटा व्यवहार, दुराचरण कभी नहीं करना। प्रपंच, छल आदि की तो अल्प मात्रा में भी वृत्ति कभी न उठे, इतने जागृत रहना। सत्य निष्ठा से कभी किसी का अकल्याण नहीं होता।
देखो, यही बात मैंने लिखी है। सतपथ पर चलना यदि आपके सोच अनुकूल नहीं तो विनीत भाव से कहूं कि आपको बहुत पश्चाताप होगा और अपने विचार बदल देने पड़ेंगे। यह सब तो था पृष्ठ 78 से 80 तक और आगे पृष्ठ 119 पर गुरुदेव कहते हैं, कीर्ति को तो चिरकाल पर्यंत रहना ही चाहिए। गुरुदेव ने कहा, हरि भाई, आप सुनते हैं ना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझाता हूं। तुम्हारे मन में ऐसा जैसा भाव, सद्भाव या दुर्भाव होते हैं, वैसे ही भाव दूसरों के हैं, ऐसा तुमको लगता है। तुम्हारा मन अपना ही भाव दूसरों में देखता है। तुम्हारे अंतकरण रूप जो तुम्हारा दर्पण है, वह तुम्हारे मन की विकृतियों को अपने में रखा हुआ है। उन्हीं विकृतियों को लेकर ही दूसरों के प्रतिबिंब भी विकृत उठते रहते हैं। मनुष्य में अच्छे जीवन मार्ग पर अड़िग रहने का और अच्छे अच्छे विचार, कर्म, भावना आदि को दृढ़ता से पकड़कर रखने का गुण सर्वप्रथम होना चाहिए। तुमने कहा कि आज दिन तक इतना और ऐसा दुख कभी नहीं हुआ। तुमने बराबर ठीक कहा है। अकबर बीरबल की बात याद आ गई। बीरबल ब्राह्मण था। उसका नाम ब्रह्मदास था। अकबर को अत्यंत प्रिय था। यूसुफ पठान के सामने युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को अत्यंत आघात हुआ। इतना शोक हुआ कि 2-3 दिन तक जल भी नहीं ग्रहण किया था। वह बार बार कहता रहता था कि आज दिन तक ऐसा दुख मुझे नहीं हुआ है। मेरे दरबार का इतना अनमोल एक रत्न, मेरे राज्य का एक मुख्य स्तंभ, प्रकांड प्रगल्भ वाकपटु, उत्तमो उत्तम मंत्री, मेरा दूसरा प्राण, जिगर जान दोस्त चला गया। अकबर बहुत उदास रहने लगा। किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता था। बीरबल के लिए उन्होंने लिखा, दीन जान सब दीन एक, दुरायो दुसह दुख, सो भी अब हमको दीन, कछु न राख्यो बीरबल। बीरबल, तूने हमको सब कुछ दिया, परंतु जो आज पर्यंत नहीं दिया था, वह दुख भी तूने आज हमको दे दिया। पिथिल सो मजलिस गई, तानसेन सो राग, हसीबो रमीबो बोलीबो, गयो बीरबल साथ। बीकानेर के राजा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज के साथ मजलिस का आनंद चला गया। तानसेन के साथ रागदार चीज की मजा चली गई और हंसना, खेलना, बोलना बीरबल ने अपने साथ ले गया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। बीरबल के 2 पुत्रों में से एक बहुत विद्वान व विचक्षण था। अकबर ने बीरबल को राजा का खिताब दिया था। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पूछा कि राजा बीरबल के साथ कितनी रानियां सती हुई। पुत्र ने जवाब दिया, जहांपना, वीरता, चातुर्य, उदारता, ये 3 रानियां सती हो गई, परंतु कीर्ति रही है। बादशाह खुश हो गया और बोला कि यही तो बराबर है। कीर्ति को तो चिरकाल पर्यंत रहना ही चाहिए। नारद जी को उर अंकुरेऊ, अंकुर तो बहुत छोटा व बहुत कोमल होता है, परंतु उसको कोमल और तीक्ष्ण साधन से निकाल लेवे तो उसका बड़ा पेड़ भी नहीं होता है और वह वहां पुनः निकलता भी नहीं है। यदि बड़ा वृक्ष हो जावे तब तो फिर कठोर और तीक्ष्ण साधन उपयोग में लेना पड़े।
गुरुदेव ने साधन के संदर्भ में कहा है कि कोमल और तीक्ष्ण साधन से उस अंकुर को निकाल लेवे, यानी कि जब ऐसी बात होती है कि हम गलत राह पर चढ़ जाते हैं तो तभी उसको रोक देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, और भी सोचना, क्रोध मूर्तिमान होता है ना, सुजनता साधुता मूर्तिमान होते हैं ना, इसी तरह कोई भी निष्ठा है तो वह मूर्तिमान होगी ही, भावना मूर्तिमान होगी ही। मानव जीवन को बर्बाद कर डाले ऐसे अनेक प्रकार के विविध प्रलोभनों से यह संसार भरा पूरा है। मन को कुमार्ग पर जाते वक्त रोकने में, जीभ को निंदा करते वक्त रोकने में और जीवन व्यवहार को अनीति, अन्याय व अप्रामाणिकता करते वक्त रोकने में सफल मनुष्य को उन्नति, सुयोग्यता और संतुष्टि प्राप्त रहते हैं। जमनादास भाई ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इंद्रदेव को, राजा को भी डर लगता है कि मेरा इंद्रासन कोई ले लेगा। तो श्री गुरुदेव ने कहा, पौराणिक कथाओं में साधारण जनसमूह को नीति आदि सत्वगुण की रक्षा व वृद्धि करने की समझ दी गई है। देवों का राजा ब्रह्मांड में है, वैसा ही पिंड में भी है। देखो जमनादास भाई, भीमजी भाई, जयराम भाई, आप 2 दिन से इंद्रदेव की बात कर रहे हैं आपस में, वह मैं जानता हूं। चेतन तत्व की दिव्य धाराएं ब्रह्मांड में और पिंड में सतत क्रियाशील है, ऊपर से सतत आती रहती है और सारे पिंड में पहुंचती है। अगर यह प्रवाह नहीं होता है तो स्थूल देह जीवित नहीं रह पाता। जब यह शक्ति ऊर्ध्व गति में स्थायी रह पाती है तब उतनी योग्यता बढ़ती है, फिर पुष्ट भी होती है और परिपक्व होते ही ठोस स्थायी हो जाती है। परंतु कीर्ति, कामना, सिद्धाई की दंभी वृत्ति, महंताई का ठाठ और षड रिपुओं के भी दूसरे कई परिवारजन राग, द्वेष, झूठ आदि के साथ मिल जाने पर निम्न धारा प्रवाह विशेष प्रबल हो जाता है। तब फिर नीचे की तरफ तेज गति से गिरना तो आसान ही हो जावे ना। ऊंचा चढ़ना ज्यादा समय, ज्यादा पुरुषार्थ और ज्यादा सावधानी से ही हो पाता है। नीचे उतरना तो आसान होता ही है, इसलिए नीचे जल्दी पहुंच जाता है और सावधानी छूट जाने पर तो ऐसा परिणाम फौरन आ जाता है। सन्मार्ग व परमार्थ के पथिकों को यात्रा मार्ग में कंचन कामिनी यानी कि स्त्री यात्री के लिए पुरुष जाति समझना चाहिए। और कीर्ति नाम की 3 बड़ी लंबी चौड़ी खाई है। कहा कि सन्मार्ग व परमार्थ के पथिकों को यात्रा मार्ग में कंचन, कामिनी और कीर्ति नाम की 3 बड़ी लंबी चौड़ी खाई है। सन्मार्ग के पथिक कम संख्या में होते हैं, उनमें से कुछ तो पहली खाई में ही खो जाते हैं। जो बचे हैं वे आगे बढ़ते हैं, तब उनमें से कुछ दूसरी खाई में चले जाते हैं। इससे भी बचकर जो आगे बढ़े उनमें से भी कुछ तीसरी में विश्राम पा लेते हैं। तीनों को जा पार कर जाते हैं, लक्ष्य के सन्निकट पहुंचते हैं, खूब सफल हो पाते हैं, भगवत कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थी विरले ही होते हैं। जो मनुष्य चिंतन मनन नहीं करता है वह दूसरों से प्रभावित होकर उनके साथ बहने लगता है, सुनते ही सत्य मान लेता है। कान के कच्चे मन के
कच्चे। महापुरुषों के जीवन से अपने लिए कल्याणप्रद होवे ऐसी बातों को, ऐसे क्रियाकर्मों को, ऐसे आदेशों को या ऐसे मार्गदर्शनों को ग्रहण करके आचरण में ले आओ तो ही लाभ पाओगे। हां, नहीं तो मनोरंजन तो है ही, ऐसा भी माना जा सकता है आज की तर्क प्रधान बुद्धि से। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।